खबर यूपी के झांसी से है, जहां 2 वर्ष पूर्व सकरार थाना क्षेत्र के ग्राम जावन में हुए एक युवक की हत्या के मामले में अदालत का फैसला आ गया है। खेत पर युवक की फरसा से हमला कर हुई जघन्य हत्याकांड के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 1 सुनील कुमार यादव की अदालत ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तथा 1-1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को सकरार थाने में राजा भैया कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 23 वर्षीय पुत्र करण सिंह खेती किसानी का कार्य करता था। लगभग 2 वर्ष पूर्व उसने गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिससे ससुराल वाले उससे रंजिश मानते थे और आए दिन उसे हत्या करने की धमकी देते थे। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना वाले दिन सुबह करीब 7 बजे करण सिंह खेत पर काम कर रहा था, तभी विपक्षी राजाराम, सियाराम, मानवेंद्र तथा देशराज हाथ में लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, फरसा लेकर आए और करण सिंह से गाली गलौज करते हुए मारपीट कर हत्या करने की नियत से फरसा तथा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की थी। हत्याकांड की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। यह मामला 2 वर्ष पुराना है, सन 2023 का। उपरोक्त मुकदमे के जो वादी थे राजा भैया, उनके द्वारा 23/4/2023 को एक थाना सकरार में प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो उनका लड़का करण था, वो गांव की ही एक लड़की संतोष कुशवाहा की पुत्री सुमन को लेकर लगभग घटना से 2 साल पहले भगाकर ले गया था और घटना से 2 माह पूर्व कोर्ट मैरिज करके जब गांव वापस आया तो जो सुमन के चाचा और चचेरे भाई थे राजाराम, सियाराम, देशराज और मानवेंद्र, ये इससे रंजिश मानने लगे और इसको इस दौरान पूर्व में भी धमकी देते रहे और दिनांक 23/4/2023 को सुबह 7 बजे जब ये करण खेत में पानी लगा रहा था तो मौका पाकर सभी अभियुक्तगण जो राजाराम, सियाराम, देशराज और मानवेंद्र थे, जो अपने हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी, फरसा और डंडा लिए हुए थे, करण के ऊपर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ इसके ऊपर प्रहार कर दिए। जब ये भागा तो इसका पीछा करके दूसरे खेत में ये इसको फिर फरसा और कुल्हाड़ी से इसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे ये इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वादी राजा भैया की तहरीर के आधार पर थाना सकरार की पुलिस द्वारा धारा 302, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना चारों अभियुक्तगणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा राजाराम, सियाराम और देशराज व मानवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया, जहां पर अभियोजन की साक्ष्य की गई और जो साक्ष्यों को पर न्यायालय परिचित कराया गया और जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट थी उसके आधार पर और इनके पास से जो कुल्हाड़ी और फरसे की बरामदगी हुई और इनकी मौजूदगी वहां पर जो कॉल डिटेल थी उसकी मौजूदगी के आधार पर इनके विरुद्ध न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य पाया और अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए चारों अभियुक्त राजाराम, सियाराम, देशराज व मानवेंद्र को धारा 302 आईपीसी के में कठोर आजीवन कारावास प्रत्येक पर 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया और जुर्माना न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई गई है। ये चूंकि गंभीर प्रकृति का मामला था और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता था, इसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई बाद में की गई है। जो मुकदमा भी गैंगस्टर का इनके विरुद्ध विचाराधीन है। ये जो सजा सुनाई गई है अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार यादव जी के द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए सुनाई गई है। सभी की सजाएं एक साथ चलेंगी।